नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि कोरोना अपने तीसरे चरण में जा रहा है और लॉकडाउन भी अपने तीसरे चरण में है। 45 दिन से ज़्यादा हो गए लॉकडाउन हुए हुए, और अभी सरकार ने बहुत सारी संस्थाओं को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए खोलने का आदेश दिया है और खुले हैं और चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मदिरालय खोलने का आदेश दिया है, जिससे दिल को बड़ा आहत सा लगा है। एक आम नागरिक होने के कारण मैं आप सभी लोग से अनुरोध करता हूं कि सरकार के इस फैसले का सभी लोग सरकार से रिक्वेस्ट करें, अनुरोध करें कि सारे मदिरालय जिन जिन राज्य सरकारों ने खोला है यथाशीघ्र बंद कर दे। इससे सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत हो या न हो, कोरोना जरूर मजबूत हो जाएगा। सरकार कितना भी कोशिश कर ले कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, ते हुए मदिरालय ले, वो संभव नहीं है, जैसा हम 2-3 दिनों से न्यूज चैनलों में देख रहे हैं, जिससे बहुत तेजी से महामारी फैलेगी, सारे लॉकडाउन व्यर्थ हो जाएंगे। अतः एक बार मैं आम नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि सरकार से अनुरोध करे कि इस मदिरालय को यथाशीघ्र बंद कर दे। अर्थव्यवस्था मजबूत करने का कोई और दूसरा माध्यम निकालें। साथ ही साथ मैं अगर अपनी बात करूं तो लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारी अल्फाज लिखे हैं। अल्फाज कह लीजिए, अभिव्यक्ति कह लीजिए, रचनाएं कह लीजिए, कविता कह लीजिए, और उनमें से कुछ अल्फाज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोरोना से प्रभावित हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से उन शब्दों को आप लोगों के समक्ष रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। लेकिन लॉकडाउन से मेरे पे डायरेक्ट क्या प्रभाव पड़ा, 2 लाइन उस पर सुनिए। आजकल मैं इंजीनियर से कवि हो गया हूं। आजकल मैं इंजीनियर से कवि हो गया हूं, लिखने की वजह ढूंढने लगा हूं। आजकल मैं इंजीनियर से कवि हो गया हूं, लिखने की वजह ढूंढने लगा हूं। कभी काल्पनिक तो कभी हकीकत बयां करने लगा हूं। कभी काल्पनिक तो कभी हकीकत बयां करने लगा हूं। दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ है, बड़ा अंदर से दिल अजीब सा हो रहा है। उस पर मैंने 2 लाइन लिखा है। जिंदगी अजीब सी हो गई है, जिंदगी अजीब सी हो गई है, सड़कें सूनी गलियां सूनी हो गई हैं। सड़कें सूनी गलियां सूनी हो गई हैं। बच्चों के क्रीड़ा स्थल बंद हो गए हैं। बच्चों के क्रीड़ा स्थल बंद हो गए हैं। स्कूल भी मोबाइल हो गया है। स्कूल भी मोबाइल हो गया है। हाथ की लकीरों में भविष्य देखा करते थे। हाथ की लकीरों में भविष्य देखा करते थे। साबुन से धुल धुल करके रेखाएं मिट गई हैं। साबुन से धुल धुल कर रेखाएं मिट सी गई हैं। न्यूज देखकर, न्यूज चैनल देख देख कर दिमाग बेचैन सा हो गया। न्यूज चैनल देख देख कर दिमाग बेचैन सा हो गया है। दोस्तों, जिंदगी अजीब सी हो गई है। न्यूज चैनल देख देख करके दिमाग बेचैन सा हो गया है। जिंदगी अजीब सी हो गई है। दोस्तों, शहरों में एकदम सन्नाटा सा है। शहरों में एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो उस पे 2 लाइन सुनिए। अभी जैसा हमने महाभारत में देखा है, महाभारत के सबसे विद्वान कहे जाने वाले मंत्री महाराज विदुर जी ने 2 चीजें बोली थी। उस पर हमने 2 अल्फाज लिखे हैं। सुना था कि शांति केवल शमशान में होती है। सुना था कि शांति केवल शमशान में होती है। आजकल तो पूरा संसार ही शांत हो गया है। आजकल तो पूरा संसार ही शांत हो गया है। सुना है कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है।
सुना है कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है। आज वक्त इंसान से सवाल कर रहा है। आज वक्त इंसान से सवाल कर रहा है। इंसान के पास जवाब नहीं है। इंसान के पास जवाब नहीं है। वारे करुणा, वारे करुणा। कोरोना से बहुत लोग हताश से हो गए हैं। हम भी उसमें से एक हैं। उस पर 2 लाइन सुनिए। हताश न हो ये जिंदगी, हताश न हो ये जिंदगी, हताश न हो ये जिंदगी, बहुत सारे जख्म अभी बाकी है, बहुत सारे जख्म अभी बाकी है, बहुत सारे अधूरे ख्वाब अभी बाकी है, बहुत सारे अधूरे ख्वाब अभी बाकी है, बहुत सारे अरमान अभी बाकी है। वक्त संभल सा गया है, वक्त संभल सा गया है, बस गीता का उपदेश अभी बाकी है, गीता का उपदेश अभी बाकी है। जो हो गया वो अच्छा हुआ, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। कल क्या होगा विधाता जानता है, कल क्या होगा विधाता जानता है। तुम बस आज की चिंता करो, तुम बस आज की चिंता करो। बाहर करो, बाहर करो। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे व्यापारी पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान थे। हम भी परेशान थे। किसी तरह काम धंधा चल रहा था और गाड़ी बढ़ रही थी। उम्मीद थी कि अभी मार्च के बाद कुछ अच्छा होगा, कुछ मूवमेंट आएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, काम धंधा चलेगा। परंतु एक कहावत है, एक तो करेला दूसरे नीक पे। काम धंधा वैसे ही बहुत अच्छा नहीं चल रहा था जिस व्यवसाय से हम जुड़े हैं, और ऊपर से ये कोरोना हो गया। कोरोना आने से हम जैसे व्यापारियों पे क्या ख्यालात आ रहे हैं, कितने भ्रमित हैं, उस पे हम 4 लाइनें आप लोग को सुनाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये वक्तव्य, अल्फाज बहुत अच्छे लगेंगे। जरा सुनिए। खुशियों से ज्यादा दर्द भरे गीत अब अच्छे लगने लगे हैं, खुशियों से ज्यादा दर्द भरे गीत अब अच्छे लगने लगे हैं। शहरों के चकाचौंध से ज्यादा, शहरों के चकाचौंध से ज्यादा गांव के सन्नाटे अब अच्छे लगने लगे हैं। शहरों के चकाचौंध से ज्यादा गांव के सन्नाटे अब अच्छे लगने लगे हैं। शहरों के व्यापारियों ने इतना सताया, शहरों के व्यापारियों ने इतना सताया है कि गांव के व्यापार अब अच्छे लगने लगे हैं, गांव के व्यापार अब अच्छे लगने हैं। दोस्तों, जिस व्यवसाय में हम लोग जुड़े हैं, हम लोग कोई काम लेते हैं तो बड़े अमाउंट का काम होता है और 300 पेज 500 पेज के एग्रीमेंट्स बनते हैं, और उस एग्रीमेंट में काम कैसे किया जाए उस पर वर्णन होता है, और मात्र 1 पेज ऐसा होता है जिसमें हमें कैसे उसके बदले में रिटर्न मिलेगा उस पर लिखा होता है। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो ये लिखा होता है कि जो भी हम काम करेंगे उसका जो भी बिल बनेगा उसकी पेमेंट 1 महीने में मिल जाएगी। परंतु जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी काम कराती है 500 पेज के सारे एग्रीमेंट को फॉलो करती है, केवल वही 1 पेज हमारे पे छोड़ देती है, वही 1 पेज छोड़कर बाकी सारे नियम कानून फॉलो करती है, उसको उस पर कोई सुनवाई नहीं। तो उस पर मैंने 2 लाइन इसी में ऐड किया है। कंपनियों के एग्रीमेंट ने इतना मजाक बनाया है, कंपनियों के एग्रीमेंट ने इतना मजाक बनाया है कि गांव के खुदरा व्यापार अब अच्छे लगने लगे हैं, गांव के खुदरा व्यापार अब अच्छे लगने लगे हैं। जिंदगी जिया इतनी हसीन ख्वाबों में, जिंदगी जिया इतनी हसीन ख्वाबों में कि साधु संतों के ख्यालात अब अच्छे लगने लगे हैं। जिंदगी जिया इतनी हसीन ख्वाबों में कि साधु सन्यासी के ख्यालात अब अच्छे लगने हैं। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने महाभारत देखा, उसमें 1 दिन का एक शो था जिसमें अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर गया और मारा गया, क्योंकि उसे चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था लेकिन बाहर निकलने का उसे मार्ग नहीं पता था। इसी तरह हमारा सरकारी तंत्र हो गया है कि अगर एक बार आदमी, छोटा व्यापारी इसमें फंस गया तो बाहर नहीं निकल सकता। उसके साथ ये तो था कि वो युद्ध में मर सकता है, मारा गया, लेकिन हमारे साथ ये है, हम लोग के साथ एक बार आदमी टैक्स तंत्र में घुस गया तो बाहर नहीं निकल सकता, उलझ के रह जाए, कई बार मरेगा, पूरी जिंदगी मरता रहे लेकिन बाहर नहीं निकल सकता।
तो उस पर 2 लाइन सुनिए। टैक्स तंत्रों ने इतना चक्रव्यूह बना रखा है, टैक्स तंत्रों ने इतना चक्रव्यूह बना रखा है कि सन्यास के ख्यालात अब अच्छे लगने लगे हैं। टैक्स तंत्रों ने इतना चक्रव्यूह बना रखा है कि सन्यास के ख्यालात अब अच्छे लगने लगे हैं। खुशियों से ज्यादा दर्द भरे गीत अब अच्छे लगने लगे हैं। खुशियों से ज्यादा दर्द भरे गीत अब अच्छे लगने लगे। धन्यवाद दोस्तों।